जिम्मेवारी बनती थी ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कई तरह की चीज़ें जो है उनकी जिम्मेवारी बनती थी कि इन सभी चीज़ों को जो है देखा जाए। अब तो जेडीयू वाले लोग कहते हैं अरे भैया पानी जमा है तो नाला है, नाला से निकल जाएगा। अरे भैया नाला भी तो कई जगह नहीं ना है, कई जगह नाले हैं तो नाला में भी घोटाला है, कई जगह नाला है तो दीवार ढह के नाला खुद बंद है। कि अब जेडीयू के एक लोग कह रहे थे कि ये पहाड़ी इलाका है कि पानी पड़ा पानी निकल गया, ठीक। अरे भैया तो वैसा व्यवस्था कीजिएगा ना, 20 वर्षों से आपकी सरकार है, लगातार आप पुराने बातों को खोलते हैं, वो पहले ऐसा था पहले। अरे अभी की समस्या देखिए ना, बार बार लिपापोती करने से क्या फायदा है कि नहीं? समस्या को जो है आप खत्म ही कर दीजिए सीधा। लेकिन यहां पर ऐसा है ना, यहां पर लगातार जो है यहां पर ऐसा स्थिति चल रहा है कि जब बाढ़ की बात की जाती है कि बाढ़ से राहत की राशि आती है, हजारों हजार करोड़ रुपए, इतना 1000 करोड़ रुपए फलना ने दिया, इतना 1000 करोड़ रुपए, इतना मदद किया जाएगा। अरे भैया बाढ़ को रोकने का, पानी को रोकने का कोई अस्थायी उपाय बनाइए ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज 24। बिहार में जल जमाव की भयावह स्थिति ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। सड़कें तालाब बन चुकी हैं, गलियों में नावें चल रही हैं और लोगों को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि नगर निगम और राज्य सरकार क्या कर रही है। सालों से वादे होते आए हैं, योजनाएं बनती आई हैं, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात। कब दूर होगी ये बदहाली, जनता जवाब मांग रही है, लेकिन जिम्मेदार चुप है। क्या अब कोई ठोस समाधान सामने आएगा या फिर हर बारिश के साथ बिहार डूबता ही रहेगा? जवाबदेही तय होनी ही चाहिए। अब यहाँ पर हमारे साथ इस डिबेट में मौजूद है हमारे 2 सहयोगी साहिल जी और राहुल जी, जिनसे हम पूछना चाहेंगे कि क्या इस मामले में सरकार कुछ अपनी चुप्पी तोड़ेगी। साहिल जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह की स्थिति अभी पटना में बनी हुई है, सब तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, कौन है इसका जिम्मेदार? देखिए, सबसे पहले तो जो आपने कहा कि चारों तरफ पटना में पानी ही पानी जमा है, तो एक बात समझिए, जहाँ पे जनता रहता है ना वहाँ पानी जमा है। जहाँ पे ये सरकारी जो बड़े बड़े अफसर हैं या जो बड़े बड़े नेता हैं, उनके आवास बिल्कुल चकाचक हैं, साफ सुथरा है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे लोग, एक एमएलसी के घर पे तो जो है मछली रेंग रही थी, समझे? वीडियो देखा होगा आपने, कई तरह के चैनलों पे चल रहा है। एमएलसी के घर पे मछली रेंग रहा था, समझे? किसी के घर अब मेंढक रेंगेगा, किसी के घर सांप घुसेगा, कई तरह के मामले हैं। अब बात है कि पटना में जो है जल जमाव की स्थिति या फिर पानी भर जाना, देखिए अगर कहीं पानी भर जाता है और लंबे समय तक नहीं निकल पाता है तो ये वाटर लॉगिंग की समस्या जो है ना, सरकार के विकास का पोल खोल रहा है, समझे? और सबसे बड़ी लापरवाही तो नगर आयुक्त की है, सबसे बड़ी लापरवाही नगर आयुक्त। बड़े लंबे समय से वहाँ पे आईएएस अधिकारी अनिमेश कुमार जो प्रसार हैं वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, और जिम्मेवारी बनती थी ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कई तरह की चीज़ें जो है उनकी जिम्मेवारी बनती थी कि इन सभी चीज़ों को जो है देखा जाए। अब तो जेडीयू वाले लोग कहते हैं अरे भैया पानी जमा है तो नाला है, नाला से निकल जाएगा। अरे भैया नाला भी तो कई जगह नहीं ना है, कई जगह नाले हैं तो नाला में भी घोटाला है, कई जगह नाला है तो दीवार ढह के नाला खुद बंद है, कई जगह नाला है तो नाले में कचरे जो है जमे हुए हैं, कई तरह के लंबे समय से साफ नहीं हो पाया है। तो सवाल ये है कि अब जेडीयू के एक लोग कह रहे थे कि ये पहाड़ी इलाका है कि पानी पड़ा पानी निकल गया, ठीक। अरे भैया तो वैसा व्यवस्था कीजिएगा ना, 20 वर्षों से आपकी सरकार है, लगातार आप पुराने बातों को खोलते हैं, वो पहले ऐसा था पहले। अरे अभी की समस्या देखिए ना, आज की समस्या पर बात करेंगे तो कई जगह पर ऐसा नहीं है कि खूब बारिश हो रहा है, 5 दिन से 6 दिन से बारिश हो रहा है, नहीं, ऐसा लगातार 3-4 घंटे बारिश हुई तो तुरंत पटना में जो है ना, एक जगह की मैं आपको विजुअल दिखा दूंगा, ठीक है, जहां पर जो है पुलिस चौकी ही जो है, मतलब कि कम से कम वहां पे 1 फीट तक पानी भर चुका है, वो डूबी हुई है। कई जगह है जहां पे जितना बाइक का हाइट होता है ना, बाइक का हाइट, बाइक पर बैठने के बाद कमर तक पानी आ जा रहा है। कई जगह आधा 4 व्हीलर्स डूब जा रहे हैं। तो पानी जल जमा तो हो रहा है। तो ये जल निकास जो प्रणाली बनाई गई है, जो जल निकास प्रणाली बनाई जाती है, ये काम क्यों नहीं कर रहा? अगर आप फोन रखे हैं, नेटवर्क नहीं आ रहा है, कॉल से बात नहीं हो रहा है, तो फोन और टेलीकॉम की व्यवस्था पर सवाल उठेगा कि नहीं उठेगा? उठेगा ना। तो अब जब पानी नहीं निकल रहा है तो इसके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन जिम्मेदारी लेगा? सबसे बड़ा अगर कोई जिम्मेदार हम मानते हैं, हम अपने अनुसार, एक नगर आयुक्त को और दूसरा राज्य सरकार को। राज्य सरकार अगर अच्छे से व्यवस्था की हुई थी, हालांकि देखिए एक बात के धन्यवाद ही मैं दूंगा नगर आयुक्त को भी और राज्य सरकार को भी, कि
जल्द ही जो है वहां पर व्यवस्थाएं भी शुरू हो जाती है। जैसे ही जो है मतलब कि सुनने का आता है कि यहाँ जल जमाव है, तुरंत नगर निगम की गाड़ियां, नगर आयुक्त लग जाता है और साथ ही में राज्य सरकार के लोग भी लग जाते हैं, तुरंत साफ सुथरा जो है मतलब कि होना शुरू हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि समस्या को खत्म ही कर दीजिए। बार बार लिपापोती करने से क्या फायदा है कि नहीं? समस्या को जो है आप खत्म ही कर दीजिए सीधा। लेकिन यहाँ पर ऐसा है ना, यहाँ पर लगातार जो है यहाँ पर ऐसा स्थिति चल रहा है कि जब बाढ़ की बात की जाती है कि बाढ़ से राहत की राशि आती है, हजारों हजार करोड़ रुपए, इतना 1000 करोड़ रुपए फलना ने दिया, इतना 1000 करोड़ रुपए, इतना मदद किया जाएगा। अरे भैया, बाढ़ को रोकने का, पानी को रोकने का कोई अस्थायी उपाय बनाइए ना, कोई अस्थायी उपाय बनाइएगा तब ना। अब राज्य सरकार कहते हैं कि अरे नेपाल पानी छोड़ देता है तो बिहार में बाढ़ आ जाता है, ये तो नेशनल मामला है। साहिल जी, बाढ़ तो हर साल बिहार में आता है, ये कोई नया नहीं है, और राज्य सरकार भी देख रही है, जनता भी देख रही है, तो इसके बीच कुछ समाधान निकलना चाहिए ना। नेपाल पानी छोड़ रही है तो उनसे बात करिए, बांध बनाइए ना, बांध बनाइए बिहार में। क्या पैसा की कमी है? इतने इतने करोड़ आते हैं, आपने सही कहा, राशि तो इतनी आती है कि अफसर के घर भर जाते हैं। जब ईडी का छापा मारते हैं तो नोट की गद्दी गिनते गिनते लोग परेशान हो जाते हैं। जब ईडी का छापा पड़ता है बड़े बड़े नेताओं के यहाँ, बड़े बड़े पदाधिकारियों के यहाँ, मशीनें बंद हो जाती है भैया, पैसा गिनते मशीनें बंद हो जाती हैं, नोट गिनते गिनते। और यहाँ पे मेरा एक सवाल है राहुल जी, आपसे पूछते हैं कि इस स्थिति में जनता का जो बदहाली है वो हम लोग लगातार हर न्यूज चैनल पे देख रहे हैं। कोई गड्ढे में गिर रहा है, कोई कहीं गिर रहा है, ऑटो जितने भी वाहन है धंस रहे हैं, पानी घुस रहा है, ऑफिसें बंद हो गई हैं। तो ऐसे में पटना में लोग जो बेहाल हो रहे हैं वो किसकी सरकार को चुनेंगे? चुनाव का माहौल है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बिहार में ना और पटना में डेवलप का काम किया जा रहा है। सुनने में आ रहा है स्मार्ट सिटी को बनाया जा रहा है, और स्मार्ट सिटी का हाल देख ही रहे। अभी हाल ही में स्टेशन पे जो बना है उसके आगे का माहौल देखिए, जो गोलंबर के आगे जाइएगा तब डूब जाइएगा, ट्रेन क्या धरिएगा उसी में डूब जाइएगा, ऐसा माहौल है, गड्ढा भरा हुआ है। लोहानीपुर हो गया, कंकरब हो गया, सब डेवलप एरिया भी किया जा रहा है, मेट्रो का काम चल रहा है, और पानी इतना भरा हुआ है किसी का जान भी जा सकता है। छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सब रोड पे जा रहे हैं। अभी हाल ही फिलहाल में जो है मुख्यमंत्री जी ने जो है ना एक यात्रा निकाली थी, समझे, सबको याद होगा यात्रा, सैकड़ों करोड़ों के खर्च पे वो यात्रा निकाली गई थी। यहाँ विकास होगा, ऐसे होगा, यहाँ के लिए इतना योगदान दिया जा रहा है, यहाँ के लिए इतना अनुदान दिया जा रहा है, सबके लिए क्या ना। अभी निकाल के दिखाइए, महिलाओं से भी मिले थे जगह जगह, अब निकालिए ना जहाँ कई जगह पे पानी भरा हुआ है। और स्थिति तो ऐसा है ना, स्थिति ऐसा है गांव का कि कई जगह तो लोग 2-2 दिन तक निकलते नहीं है। कहिए कि बिहार की स्थिति नहीं है सही, कई जगह बारिश होने के बाद लोग 2-2 दिन तक निकलते नहीं है, क्योंकि कई जगह सड़कें हैं तो प्रॉपर नहीं है, कई जगह सड़कें नहीं है, मिट्टी पूरी गीली है, कचरा है, पूरा भरा हुआ है, समझे। समस्तीपुर का भी जो है वीडियो निकल कर आया, जहाँ से सांभवी चौधरी जी, वहाँ से जो है सांसद हैं अशोक चौधरी जी की बेटी, उनका भी जो है वहाँ से भी निकल के आया कि यहाँ पे इतना तरह की दिक्कत है। तो बिहार के केवल आप पटना को छोड़ दीजिएगा ना, या किसी भी डिस्ट्रिक्ट के कुछ चुनिंदा क्षेत्रों को छोड़ दीजिएगा ना, तो पूरा बिहार का बदहाली स्थिति है। साहिल जी, आप नीतीश कुमार की बात बोल रहे हैं, नीतीश कुमार की खुद की यात्रा ठप पड़ चुकी है, वो क्या कोई और यात्रा निकालेंगे? वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि देखिए, यात्रा निकाल के आप दिखाने गए, हम जो ये किए वो किए, अभी यात्रा निकाल के दिखा जाइए, निकालिए, आपको खुद दिख जाएगा आपने क्या किया है और क्या नहीं किया। देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि देखिए अब दिक्कत क्या है कि जब बरसात का समय आता है ना, तो वो लोग जो लोग कहीं काम करते हैं, या वो लोग जिनका अपना मकान है, कहीं ना कहीं आश्रय ले लेते हैं। दिक्कत उन लोगों को है जो लोग बेघर हैं, दिक्कत उन लोगों को है जिनके पास रोजगार नहीं है, दिक्कत उन लोगों को है जो भोजन के लिए किसी और पर आश्रित है। ठंडी के दिनों में रैन बसेरा बनाया जाता है कि लोगों को ठंडा ना लगे, आने जाने में लोगों को कई जगह पर रुक जाए। मेरा दिल इस बात को देखकर दहल गया कि कई ऐसे लोग हैं जो कहीं ठेला के नीचे छुपे हुए हैं, उसी के नीचे उनका 2-4 परिवार के लोग बैठे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो ओवर ब्रिज के नीचे आश्रय लिए हुए हैं क्योंकि उनके पास घर नहीं है, समझे। तो गवर्नमेंट को इस बारे में भी सोचना चाहिए कि कम से कम बारिश जैसे जूझते हुए समस्या में, जैसे आप रन बसेरा तत्कालीन जो शिविर का आप निर्माण करवाते हैं, लोगों को सहायता पहुंचाते हैं, बेघर लोगों के बारे में भी जरा सोचिए, ठीक है। मेरा एक सवाल राहुल जी यहाँ आपसे भी है कि जैसा साहिल जी ने बताया है कि रैन बसेरा का निर्माण करवाना चाहिए, अभी जो बिहार की स्थिति है, वोट मांग रहे हैं कि भाई पलायन रोक देंगे, हम युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जिस तरह से बर्बाद हुआ पड़ा है, कौन रुकना चाहेगा बिहार में? पहली बात तो बिहार का मैम बात किया जाए तो हर जगह काम लगा हुआ है,
कहीं पे गड्ढा खोदा जा रहा है और उसी गड्ढे में खोद को फिर बनाकर फिर खोदा जा रहा है। हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है। बोले कि हर घर गंगा जल योजना पहुंचेगा, उसका काम कई सालों से चल रहा है। अब तो चुनाव आ रहा है, बंद भी हो जाएगा। गड्ढा खाना हुआ है, जाके देखिए ना। अब पटना के किसी कोने में चले जाइए आपको पानी मिलेगा ही। और नगर निगम कहता है कि हम 24 घंटे आपकी सेवा में रहते हैं। अरे भाई सेवा में क्या रहेगी, जब अगला का जान ही चला जाएगा तो सेवा में रह के क्या करिएगा। और पहले बात ये कि पटना में अभी भी जहाँ मेन एरिया है ना, बस वहाँ पे पानी निकासी किया जा रहा है और कहीं नहीं की जा रही है। पटना जंक्शन देख लीजिए, चारों तरफ जलमग्न किया हुआ है पटना का। गांधी डकमंगला चौराहा जो सबकी मेन नज़र रहता है, डकमंगला चौराहा पे वहाँ पे पानी जमा हुआ, कमर भर पानी है। क्या होगा बिहार का पता ही नहीं आपने है। कहा कि कई लोग कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ रोजगार देंगे। देखिए एक बात समझ लीजिए, बिहार में जितनी आबादी है ना, सभी लोगों को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है, समझे। सभी लोगों को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है। सीटें आएंगी 1000 तो फॉर्म गिरते हैं 70,000 80,000। सीटें आएंगी 20,000 तो फॉर्म गिरते हैं 16 लाख 20 लाख, ऐसे फॉर्म गिरते हैं। अब बात यह है कि आप कहते हैं कि हम 1 करोड़ सरकारी रोजगार देंगे, तो कह क्यों रहे हैं? अगर आप दे दिए होते तो आपको कहना भी नहीं पड़ता। दे दिए, कैसे देंगे भाई, कैसे देंगे? अभी एक जो है शिविर कैंप लगाए थे कि हम खूब रोजगार मेला लगा है, रोजगार देंगे। रोजगार में भी पलायन ही था कि यहाँ नहीं रोजगार मिलेगा, आपको वहाँ जाके करना पड़ेगा। बाहर 10,000 रुपया में ले जाया जा रहा था। बिहार के जो मजदूर, अब VIP मजदूर को गिना जा रहा था। पहले लोग लेबर थे, अब पेन कलम चलाने वालों को लिया जा रहा है। दिल्ली, हरियाणा, मुंबई, महाराष्ट्र। आप रोजगार यानी देके भी पलायन नहीं करवा रोका रहे हैं। जा सकता। पलायन, देखिए कहने का मतलब है कि पलायन रोका जाएगा जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करवाइएगा, जब कई तरह की इंडस्ट्री जो है बिहार में लगेंगे, तब जाके लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग आत्मनिर्भर। देखिए बिहार ही एक ऐसा राज्य है ना जहाँ सरकारी नौकरी और सरकारी रोजगार और रोजगार को लेकर के कोई सारे आंदोलन होते हैं, समझे। क्योंकि बिहार में सरकारी नौकरी के अलावा कोई बेहतर रोजगार का सुविधा ही नहीं है कहीं। अच्छा, आप इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी कर रहा है, जैसे मान लीजिए कोई शिक्षक का ही नौकरी कर रहा है, उसकी वेतन अगर 45,000 50,000 है तो 1,500 रुपये रोज का उसको मिलेगा। लेकिन आज भी बिहार में कई ऐसे लोग हैं जो केवल 300 रुपये की रोज भर दिन की मेहनत से भरण पोषण को मजबूर है, समझे। कई ऐसे लोग हैं जिनकी महीने की जो सैलरी है ना वो भी 10,000 से नीचे है। कई लोगों का 10,000 है भी तो सही से नहीं मिल रहा है, टाइम से नहीं मिल रहा है। तो ये दिक्कत है कि नहीं है ना। तो ये जिसमें दिक्कत कहीं ना कहीं ये तो क्या सरकार पे अब वार कर रही है, जो कह रहे हैं 10,000 भी नहीं मिल पा रहा है कि नहीं? ये तो सरकार की सुनना चाहिए ना। जो पेंशन लागू करते हैं, सब कुछ योजना करते हैं, सिर्फ कहने के हैं, चुनावी वादे हैं। इस पे जनता को सोचना चाहिए। सरकार ऐसे चुने जो उनके हित में काम करे, ना कि वो अपने हित में करवाए। तो क्या लगता है साहिल जी, इस बार जनता को क्या चुनना चाहिए? जिस तरह की स्थिति जल जमाव है, बहुत तरह की दिक्कत, अपराधी बेलगाम है। दिक्कत तो इतना हो गया कि आप तो देख रहे हैं कि ऐसा कांड हो रहा है कि कुत्ता लोगों का सब जो है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बना रहा है। हाँ, ये हास्यास्पद है ना। ये तरीका क्या है बताइए भाई। जो असली लोग हैं उनसे 75 प्रकार के डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। आपके पास ये होना चाहिए, आपके पास ये होना चाहिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट है उसको लेकर कई तरह के आंदोलन हुए, विधानसभा में विरोध हो रहा है, लोकसभा में विरोध हो रहा है। हाँ, कुत्तों का आप जो है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बना दे रहे हैं। निंदनीय है कि नहीं? नेता प्रतिपक्ष ने भी इस चीज़ की जो है घोर निंदा की है। अब देखिए बिहार में क्या है ना, बिहार की राजनीति ऐसी हो चुकी है कि वो उसको कह रहा है कि तुम ऐसे हो, वो कह रहा है कि नहीं तुम भी ऐसे हो। शैक्षणिक योग्यता की बात हो रही थी, ठीक है। लगातार तेजस्वी जी को आप यहाँ फेल है, वहाँ फेल है, और उधर से कह रहा है कि अब सम्राट जी यहाँ फेल है, यहाँ फेल है। कई तरह के मामले उठ रहे हैं। सदन में कोई उसको कह रहा है कि ऐसा नहीं है, कोई उसको गाली दे रहा है, कोई उसको। बिहार की राजनीति में जो है ना केवल ना स्वयं पोषण वाली राजनीति हो गई है, समझे। जनता के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। अब कहीं कोई वो विधायक उसको गाली देता है तो कहीं कोई वो विधायक उसको फोन करके धमकाता है। अरे भैया, जनता जो जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि को ऐसा होना चाहिए कि सुख दुख में जो है ना वो जनता के बीच जाए। ऐसा ना कि बिहार में बाढ़ आवे तो भाग चले, अरे भैया गेट लगाओ पानी पड़ी थी। हाँ, झोपड़ी वाले लोगों ने जो आपको वोट दिया है ना, ठीक है, उनके घर जाइए और ये सही वक्त है उनके घर जाने का। जाकर देखिए उनके झोपड़ी में कि क्या उनके यहाँ चूल्हा जुटा है कि नहीं जुटा है, क्या वो लोग खाना खाए हैं कि भूखे हैं। हाँ, आप कहते हैं कि मैं राशन दे देता हूँ, मैं ये दे देता हूँ। अरे भैया, राशन ठीक है आप दे देते हैं, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद कि आप राशन दे रहे हैं। लेकिन कई लोगों के पास राशन पहुंचने के बाद भी उनके घर में चूल्हा नहीं जुटता है, समझे।
कई तो क्या आप नहीं मानते हैं कि बिहार के कई लोग झोपड़ियों में निवास करते हैं? हाँ? करते हैं, कई परसेंट लोग झोपड़ियों में निवास करते हैं। अच्छे स्तर पे करते हैं। अच्छा, अब आप पटना में ही देख लीजिए ना भाई, आप पटना में ही देख लीजिए, आपको इस बारे में सोचना होगा। ठीक है जी हाँ, यहाँ पर एक बड़ी बात कही है साहिल जी ने कि स्वयं पोषण की जो आंधी चल रही है बिहार में, बस वही दिखाई दे रहा है। नेता अपना उल्लू सीधा करने पर लगे हुए हैं, आरोप प्रत्यारोप करवा रहे हैं, लेकिन हाँ, इस बीच पिस अगर कोई रही है तो वो बिहार की जनता है। और अगर दूसरी बात भी तरफ भी पहलू पे नजर डालें तो बिहार की जनता बदहाल स्थिति में इस वक्त इस बरसात में लगातार अपने आप को थका रही है, अपने आप को असहाय महसूस कर रही है, लेकिन उनकी रक्षा करने का दावा करने वाले नेता अभी तक उस धरातल पर पहुंचे नहीं है। तो देखना ये होगा कि चुनावी वर्ष में जितने जुमले दिए जा रहे हैं, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, ये जुमले कितने ज्यादा सार्थक प्रमाणित होते हैं आगे आने वाले दिनों में, ये तो तय जनता को करना है। बाकी देश और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।